हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हम लोग दोनों बैठ के एक साथ बना रहे हैं, ये ना कोई जस्टिफिकेशन वीडियो नहीं है या फिर ये सिंपैथी के लिए कोई वीडियो नहीं है। ये बस एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम लोग ना कुछ फैक्ट आपको दिखाने वाले हैं या कुछ हम शेयर करने वाले हैं। शेयर भी कुछ ऐसा जो लगता है कि जरूरी है ना। क्योंकि कभी कभी क्या लगता है ना कि हम लोग चीजें करते जाते हैं, सामने वाले लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम शायद उन पे खरे नहीं उतर पाते, या फिर हम जो कर रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, या फिर हो सकता है कि हम सही कर रहे हो और सामने वाले समझ ना पा रहे। अभी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका सबसे पहले एक रिप्लाई होगा या सबसे पहले कमेंट्स होंगे कि सर या मैम आप ना इन सारे नेगेटिविटी वाली जो चीजें हैं ना इनको इग्नोर करो, और जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज आप सब हमें देखते हो, है ना। आपका रिप्लाई यही होगा। हम भी इग्नोर करते हैं, हम भी उन्हें सीरियस नहीं लेते, लेकिन कभी कभी फैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो सबके सामने रखने जरूरी होते हैं। अभी चलो 3-4 बातें हैं। अभी रिसेंटली जो पिल्लू जिसको हमने मतलब ट्रीटमेंट किया, 8 दिन अपने पास में रखा, गोलू गोलू, कालू जी, या वो मेरठ वाला बच्चा, या और भी बहुत सारे बच्चे जो हमें बहुत टाइम से देख रहे हैं, जो हमें समझते हैं, उन्हें पता है कि हम एनजीओ नहीं है, या फिर हम कोई शेल्टर नहीं है, या फिर हम ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो सिर्फ इन बच्चों के लिए काम करती हो। अब नवाब की वजह से हमने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, क्योंकि नवाब से आप लोग जुड़े, जाहिर सी बात है एनिमल लवर हैं तभी ये सब कुछ कर पा रहे हैं, और ये ना इतना इजी नहीं होता है। चलो मैं यहाँ पे ना हिमशी की थोड़ी तारीफ करता हूँ। स्टार्टिंग में सुबह 6:30 बजे उठ जाती है, अपने व्लॉग्स में देखा होगा। रात को कभी 1 बजे सो रही है, कभी 7 बजे उठती है, तो 1:30 बजे सो जाती है। मतलब 6 घंटे की नींद भी ये हार्डली लेती होगी। अब उसमें सिर्फ वो दिखता है वीडियोस में जो छोटा छोटा पार्ट होता है, क्योंकि आप 24 घंटे की क्लिप को 10 मिनट में नहीं समेट सकते, या 20 घंटे की चीजों का सिर्फ 15 मिनट में नहीं दिखा सकते। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नवाब से रिलेवेंट है या मेरे पेज पे वो दिखना चाहिए। अब मैं इवेंट्स करता हूं, अब मैं सारे दिन अपने लैपटॉप पे क्लाइंट्स के साथ में लगा रहता हूं, अब मैं उनको मेल खेलता रहता हूं। अब मैं क्या दिखाऊं पूरे दिन की मतलब वीडियोस में कि मैं आज ना मैंने इस वाले क्लाइंट से बात किया, आज मैंने जापान बात की है, या फिर आज मैंने यूएस से बात की है, या फिर मैंने आज यूके बात की है। तो आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है कि मतलब मेरे को दिखाने के लिए? नहीं। तो सबसे पहले ना मैं बात करता हूं पिल्लू की। पिल्लू हमारे जहां पे हम पहले रहते थे, वहां एक सामने वाली सोसाइटी है, वहां पे किसी ने उस पिल्लू को देखा, वो ना पीछे से थोड़ा सा गलना स्टार्ट हुआ था, वो किसी डॉक्टर के पास में लेके गई, उसमें सिर्फ मेडिसिन वगैरह लगा दी और बोला कि ठीक हो जाएगा, बस आप इसे सेफ रखो। अब उन्हें लगा कि वो नहीं है मतलब केयर कर पाएंगे या कुछ ऐसा, तो वो हमारे पास लेके आए, और वो भी नंबर ना जाने कैसे मतलब उन्होंने हमें बताया कि हमें वहां से निकाला, ऐसे निकाला, वैसे निकाला। मतलब मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अब जाके कुछ दिन बाद में 8-9 दिन बाद में जाके पता चला कि ना वो हमारे सब्सक्राइबर थे, ना वो हमारे फॉलोवर थे, है ना। चलो उन्होंने जैसे नंबर निकाला, किससे पूछा, अब वो बच्चा हमारे पास में लेके आ गए। टू बी ऑनेस्ट, हम मतलब बच्चे को मना करना चाहते थे कि मतलब हम नहीं रख पाएंगे। उसका भी एक रीजन है, जो पहले पिल्लू की बात खत्म करने के बाद बता देते हैं। तो हम नहीं चाहते थे उस बच्चे को रखना, बट जब हमने देखा ना, और देखा उसको मैगट्स पड़े हुए हैं और उसकी कंडीशन देखी, हमें पता था कि ये 3-4 दिन में ना बच्चा मर जाएगा। आपने देखा होगा हर रोज स्टोरी होती थी कि मतलब आप उससे लेके गए हैं, उसे इंजेक्शन लग रहा है, सारी चीजें। 3 दिन तक उसके मैगट्स आप सबके सामने निकले हैं, है ना। उसके मैगट्स निकले, फिर मैगट्स निकलने के बाद में क्या हुआ कि मतलब उसको फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसको इंजेक्शन लगाने स्टार्ट हुए, फिर उसका जो घाव था वो भरना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे पास में वो बच्चा 8 दिन रहा। 8 दिन के बाद में फिर हिमशु को जाना था, तो हिमशु सेड कि भाई ये बच्चा अभी वापस कर देते हैं। हमने डिस्कस किया कि हाँ भाई, क्योंकि मैं टेक केयर उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो यार, मुझे अपने ऑफिस का भी काम करना है, मेरे को अपना इवेंट का भी काम करना है, मेरे को नवाब को भी घुमा के लेके आना है, घर से बाहर 4 बार लेके जाना है, और वो बच्चे की केयर करने के लिए मतलब कोई ना कोई तो चाहिए। मतलब सच में टफ टास्क है, क्योंकि उसकी दवाइयां करना, उसको सब कुछ करना। तो आई सेड कि हिमशु प्लीज इसको भेज दो। छोटा सा पप्पी है कि वो हर 5 मिनट सुसु पोटी करता है। अब क्या होता है कि मतलब सिर्फ 1 मिनट की रील में सब कुछ नहीं दिखता, पूरे घर में सुसु पोटी करना,
उसके साफ सफाई करना, सारी चीजें ना बहुत चीज हो जाती हैं। चलो हमने वो बच्चा वापस कर दिया, अब वहां से हमें क्या मिलना चाहिए था वापस रिप्लाई में? और उन्होंने भी हमें ये बच्चा 2 या 3 दिन बोल के दिया था, जिसमें कि हमने बिना किसी शिकायत, बिना किसी कंप्लेन के 8 दिन रखा। उन्होंने हमें बोला था कि आप ना 2-3 दिन इसकी टेक केयर कर लो, ये थोड़ा सही हो जाएगा, हम इसे वापस ले जाएंगे, यहाँ रखने की कोई नीड नहीं है। तो वी सेड चलो ठीक है, ओके 2-3 दिन तो हम केयर कर सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन से जब हमें दिखा ना कि वो 7-8 दिन, तो वो 8 दिन हो गए। हिमशु भी गाँव चली जाती है। हिमशु अब जैसे ही गाँव जाती है तो हिमशु के पास है ना मैसेज आने स्टार्ट होते हैं कि मतलब आप कब आओगे, कब आओगे। मैंने 7 साल में आज तक कभी हिमशु को ये नहीं पूछा कि आप कब आ रहे हो। हिमशु को भी मैंने पूछा आपसे? कभी भी नहीं, कभी मतलब ही नहीं है कि अगर मैं घर से बाहर भी जाती हूँ 1 घंटे के लिए, तो रोहन कभी मुझे फोन करके मैसेज करके ये नहीं बोलती कि 1 घंटा हो गया या 1.5 घंटा हो गया, आप कहाँ रह गए, क्यों नहीं आ रहे हो। अब हिमशु के पास में मैसेज पहुंचने स्टार्ट हुए कि आपने 3 दिन बोला था, लेकिन आप आज भी नहीं आए हो। नेक्स्ट दिन की आप आज भी नहीं आए हो। अब हिमशु ट्रेन से आई थी, हिमशु को इतनी सारी वोमिट्स हो रही थी, मतलब हिमशु की तबीयत इतनी खराब थी कि मतलब उसे घर में पड़ के पता नहीं था कि वो कहां पर है। आपने देखा वो व्लॉग में कि वो सो चुकी थी, मैं फीडिंग के लिए उसके बाद में निकला। बट नेक्स्ट डे उनका कॉल आया तो उनका सीधा रिप्लाई था कि तुमने बताया नहीं कि मतलब तुम अपना पल्ला झाड़ रहे हो और ये बच्चा, तुमने हमारे ऊपर ये बच्चा थोप दिया और आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। मतलब ये शब्द आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आई कि अब ना क्या, अब जाहिर सी बात है उनका सीधा ऐसा था कि मतलब ये बच्चा हमारा था, हमने उनको दे दिया। और उन्होंने ये नहीं देखा कि 8 दिन इस बच्चे की सुसु पोटी की है, सब कुछ किया है। उसको 8 के 8 दिन उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, मैं और ताशु, आप लोगों ने सब देखा है। उनके मैसेजेस इतने गंदे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते, है ना। ये चीजें थोड़ी परेशान करती हैं। आप किसी का एहसान मानने की जगह, किसी का रिगार्ड रखने की जगह उल्टा आप उसी को सुना रहे हो कि आपने 3 दिन का बोला था, आप 4 दिन में क्यों आ रहे हो, और या आप 4 दिन क्यों लगा रहे हो। अरे आप कौन होते हो, मैं अपनी माँ के पास गई हूँ, आप कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं 3 दिन में आऊं अपने घर से, या 4 दिन में आऊं, या 5 दिन में, कभी भी आ सकती हूँ। मैं आपको आंसरेबल नहीं हूँ कि मुझे अपने घर से कब आना है। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो मैम, हम ना आपको आंसरेबल नहीं है, हमने सोशल मीडिया पे बच्चा पिक किया, मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू आए, हमने सोशल मीडिया पिक किया, हमने वीडियोस डाली और हमने वीडियोस के थ्रू बता दिया। उसका बताने का रीजन है क्योंकि आप सब लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई पिल्लू कहाँ गया, पिल्लू कहाँ है ना। या और आप 8 दिन हम बच्चा हमारे पास रहा, आप एक भी दिन उस बच्चे को लेने नहीं आए उसकी माँ से मिलाने के लिए, है ना। वो तो छोटा सा बच्चा है, माँ भी भूल जाएगी, बच्चा भी भूल जाएगा। 11 बजे हम रात को भी गए, रात को हम लोग लेके गए। चलो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, उसमें ना हर चीज दिखाई हुई है कि भाई मैं आऊंगी लेने, वो नहीं आए, ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में अब उनका कहना है कि जो मेरी वीडियोस हैं वो डिलीट कर दो, आप उनसे पैसा कमा रहे हैं। हाँ। तो भाई मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम की रील्स से पैसे नहीं कमाए जाते। इंस्टाग्राम की रील जस्ट एक वो है कि हम बता रहे हैं लोगों को भाई हम ये सब काम कर रहे हैं, हमने ये करा, हमने 8 दिन इस बच्चे के लिए इतनी मेहनत करी है, और हमारा ये रिजल्ट था कि जब बच्चा आया वो गला पड़ा था, लेकिन अभी वो सही हो रहा है, वो रिकवरी पॉइंट पे है। सबने देखा है, एक बंदे ने देखा है ना। तो हम सोशल मीडिया से, अब चलो यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब पे व्लॉग डाला हुआ है ना, उसमें भी आप देख सकते हो कि कितनी सी क्लिप है यार। अब अगर कोई हमारे पास में बच्चा लेके आ रहा है तो हम जाहिर सी बात है उसे दिखाएंगे ना कि यार ये हम बच्चा लेके आए हैं, हम इन्हें वापस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी पूछते हो कि बच्चा कहाँ से है। अदरवाइज से तो अगर पैसा मिलता अगर ऐसी वीडियो डाले तो सड़क पे यार एक बीच ना 5-5 6-6 बच्चे देती है, हम किसी को भी उठाएंगे, रोज लाएंगे, वीडियो बनाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। फिर तो वेरी इजी ना, आप लोग भी कर सकते हो कि मतलब 4 बच्चे उठाओ, उनका इलाज करते हुए दिखाओ, है ना। अब चलो मैं पैसे पे बात करता हूं। उस बच्चे पे 4000 रुपए लगे, हमने डोनेशन के लिए डिमांड नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ लोग मिलके, आप बोल के भी गए थे कि इसका इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा, है ना, आप बोल के भी गए थे, बट हमने फिर भी कि नहीं, क्योंकि हम जो कुछ लोग मिलके कि जो हमारे नोन है, जो हम आपस में मिलके कर रहे हैं चीजें, वो करते हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि हम ना उनकी वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, और मैं कोई मतलब मैं पब्लिक नोन नहीं होना चाहती, तो मतलब मेरी पब्लिक फेस नहीं होना चाहती, तो इसलिए मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तो आप क्यों आए फिर पब्लिक फिगर के पास में, आप क्यों आए पप्पी लेके? तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि मतलब वीडियोस देख के ही आए ना, हमें वो वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, या फिर हमें मतलब उन्हें आंसरेबल होना चाहिए, या फिर हमने 8 दिन उस बच्चे की केयर करके कितनी बड़ी गलती की? उस बच्चे की 8 दिन केयर की, उसको प्यार से रखा, नवाब की तरह रखा, उसका ट्रीटमेंट कराया 8 के 8 दिन, और उस पे भाई देखो पैसा लगता है, मुंह से इलाज नहीं होता है, डॉक्टर मेरे रिश्तेदार नहीं, और हम किसी बच्चे को आज तक
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके नहीं लेके गए, हमेशा नवाब के हॉस्पिटल में बच्चा गया है। और आप वहां पर जाके पूछो, कभी भी हमने उनको बोला हो कि नहीं जी हमारे फेक बिल्स बना दो, हाँ। कि नहीं हमारे सर आप मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस दिखा दो, या फिर कि सर नहीं ये अगर 200 का है इसे 100 का कर दो, जितना उनको लगता है ना वो डिस्काउंट करते हैं। हाँ। 50, 40, 60 है ना, 15, 20 वो खुद कर देते हैं, हम उतना अमाउंट पे कर देते हैं। उनकी पेमेंट आज नहीं हुई कल हो जाती है, कल नहीं हुई परसों हो जाती है, लेकिन हमारे उनके बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं आया कि मतलब, लेकिन लोगों को लग रहा है कि भाई हम तो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, हमने तो वीडियो बनाई, एक कुत्ता उठाया, हमारा तो काम बन गया, बस हमारा तो शो ऑफ वाली जिंदगी है। अगर आपको लगता है ना हम लोग शो ऑफ करते हैं, तो जैसे हमारे ब्लॉग्स होते हैं ना, शायद ही किसी सोशल मीडिया पे किसी के ब्लॉग होते हो इतने सिंपल। हमारे घर का ब्लैंकेट कहीं पड़ा है, हमारे घर की चादर कहीं पड़ी है, हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने कपड़े पहने हुए नहीं पहने हुए, हम सिर्फ रो दिखाते हैं, हमारा उसमें शो ऑफ का एक नाम भी है ना। हम कभी एक दूसरे प्रैंक करते हैं फालतू के, इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई पपी रेस्क्यू करके सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक सारे दिन लगा रहना, मेरे को अपने ऑफिस के काम करते रहना, मतलब आप समझ सकते हो। घर के काम भी होते हैं, अब दूसरा बच्चा रेस्क्यू करती है उसके काम भी होते हैं, बाहर गोलू भोलू रहते हैं, कालू है, उनके भी काम होते हैं, वो दिन में 4 बार खाना खाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है गोलू बोलू का। अब सब उन्हें देख के लगता है कि यार हम उन्हें ना घर से अंदर नहीं रखते, हम उन्हें घर के बाहर रखते हैं। तो ना मैं फैक्ट वाली बात करता हूं। अब जो हमारा इंटरनल एरिया है, जो जिसमें मतलब हम लोग रहते हैं, ऑब्वियसली वो बाहर भी जाते हैं, वो अंदर भी आते हैं। और देखो सबको अपना बच्चा प्यारा होता है, आपको किसी बच्चे की कोई हिस्ट्री नहीं पता कि वो बच्चे जो बाहर है, अब वो जैसे घर के अंदर आते हैं, तो जाहिर सी बात है घर में वो मतलब बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, वो सीधे किचन में पहुंचते हैं, वो सीधे बेड के ऊपर आते हैं, है ना, वो सीधे अलमारी में जाके घुसते हैं, या फिर मतलब जैसे घी नीचे रखा हुआ है भगवान जी का, वो सीधे उसमें जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस तो बनाया जाता है ना। अब सब बच्चे, जाहिर सी बात है, जो बच्चा आपके लिए अपना है वो सामने वाला नहीं हो सकता, है ना। अब चलो हो भी सकता है आप उसे बिल्कुल इक्वल प्यार करते हो, लेकिन वो आपने देखा है कि वो तालाब में जाके रोज कूदते हैं, वो नाली में सोए हुए होते हैं, आपको लगता है कि फिर वो आके किचन में फिर ऐसा सब कुछ होना चाहिए। यार हम नवाब की केयर करते हैं, नवाब हमारा बच्चा है, नवाब को हम 24 घंटे कपड़ा लेकर लगे रहते हैं उसके पीछे। हमें पता है अगर हमें उसे बेड पे अलाउ करना है या कुछ करना है, तो मतलब हमें उसके पीछे कितने प्रिकॉशंस होते हैं। अब अगर हम उन्हें बाहर आउटडोर वाले एरिया में रखते हैं जहां पे पार्क है, तो 42 डिग्री टेम्परेचर है, वो बच्चे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं उसके अंदर इतने तेज धूप में। ये फैक्ट वाली बात है, आप समझो। वहां पे छाया नहीं है ना, वहां पे छाया नहीं आती। और जो बच्चे अगर वो बाहर रहते हैं, तो बाहर क्या पेड़ के नीचे पूरी ठंडक रहती है, उनके पानी रखते हैं, उनके लिए खाना रखते हैं, और उसके पानी भिगो देते हैं, वो मजे से पेड़ के नीचे बैठते हैं और कोई टेंशन नहीं है। अब हम अगर 10 दिन के लिए कहीं पे ट्रिप पे चले गए और हम फिर उन्हें घर के अंदर रखना स्टार्ट किया, तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि बाहर जाके कैसे सर्वाइव करना है, या बाहर जाके वो कैसे खाना ढूंढेंगे, या बाहर वो कैसे रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम सब बच्चों को लेके तो ट्रैवल नहीं कर सकते, या अगर कल को हिमशु के घर में फंक्शन है तो हम सबको तो लेके नहीं जा सकते, या मेरे को कल को घर पे जाना पड़ गया या कहीं भी जाना पड़ गया, मेरे को 10 दिन के लिए ट्रिप पे जाना पड़ गया, 10 दिन ऑफिस के काम से जाना पड़ गया, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये ना कुछ फैक्ट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, उन्हें बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है यहाँ पे, बहुत बेस्ट लाइफ मिल रही है। सोच नहीं सकते, वो आपको सिर्फ एक दिन 1 मिनट की वीडियो में लग जाता होगा कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते। 4 बार उन्हें खाना खिलाना, वो पार्क में पोटी कर देते हैं, उसे साफ करना, वो घर के अंदर पोटी कर देते हैं, उसे साफ करना। घर के अंदर नहीं आते, घर के अंदर आते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ तुमने देखा है सारी चीजें। अब यार हमने पार्क में घास लगाई है, हमने पार्क में प्लांट्स लगाए हैं, जाहिर सी बात है तुम पेड़ों को भी बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं। अब जाहिर सी बात है जो खोदते हैं ना, है ना, हमने उसे भी मना नहीं किया, बस हम थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि जब पानी होता है तब अलाउ नहीं करते, उसके बाद में शाम को उसमें खेलते हैं, हम मना नहीं करते, ये आपने देखा होगा। बट उसके ऊपर भी नेगेटिव। अब कालू जी, यार कालू जी हमारा बच्चा नहीं है, कालू जी एज ए पड़ोसी है, वो पड़ोसी होने के नाते हम उसकी जितनी केयर कर सकते कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम हर पड़ोसी नहीं करता है किसी पड़ोसी के डॉग की, हम उनके माँ बाप नहीं बन सकते। हम उनके माँ बाप बन के ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी हम ये कर रहे हैं। अब क्या होता है, कालू ना सबके पैर पकड़ता है। मैंने एक दिन ये वीडियो भी डाली थी, मैंने एक दिन व्लॉग भी डाला था। अब उसने गोलू बोलू को सिखा दिया है। अब मैं बोल रहा था ना ये बात कि चलो हम बताते हैं आपको, पिछले 7-8 दिन से हमारे अकाउंट पे वीडियोस नहीं आ रही है, हमारे अकाउंट पे रील्स नहीं आ रही है। नोटिस किया होगा आपने कि अभी एक रील डाल दी। पहले क्या होता था, कभी कुछ हो जाए लेकिन नवाब की वीडियोस मिस नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है। उसका रीजन है
जब कालू किसी को बाइट कर लेता है जाके, हमारे घर कंप्लेन के लिए आते हैं। अब ये क्या है, घर के बाहर 6 से 7 बच्चे हो गए हैं, जिस बराबर में हमारी दुकान है, वो कस्टमर्स के ऊपर अटैक करते हैं। हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई हैं। हमें यहाँ पे आके मतलब ऐसे लोगों से बहुत सारी मतलब झगड़े होने स्टार्ट हो गए हैं, हमारी कई लोगों से बहस होनी स्टार्ट हो गई है। तो सबको लगता है कि हमने बाहर के कुत्ते यहाँ पे लाके बसा दिए। 1 मिनट की वीडियो में नहीं दिखती हैं सारी चीजें। अब आपको कैसे दिखाएं कि हम इंटरनल परेशान चल रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, फिर भी हम सब कुछ कर रहे हैं। और ये परेशानी थोड़ी सी जो पप्पी को पिल्लू को देने आई थी ना, उनके सामने भी था कि हमारे घर पे सेक्टर से लोग आए हुए थे उस दिन, और वो सब कुछ देख के गई है, माहौल कालू का, गोलू का, भोलू का, चिट्टू का, सबका माहौल देख के गई है। और उसके बाद उस दिन लोग आए हुए थे जब वो वहां पे थे, जब वो पप्पी देने आई थी। अब सेम ऐसा हुआ था जो हमने मेरठ वाला पप्पी रेस्क्यू किया था, कि मेरठ वाले जो पप्पी रेस्क्यू किया, ट्रीटमेंट करा दो, वीडियोस मत डालो। अब जाहिर सी बात है, लोगों को जब तक दिखेगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होगा। उस केस में भी यही हुआ। हमने आज तक जितने बच्चे खुद से रेस्क्यू करके उनका इलाज किया है, हम कभी किसी के लिए आंसरेबल नहीं बने। लेकिन हमने ना सिर्फ 3 से 4 लोगों के बच्चे लिए हैं, मेरठ वाला, गोलू बोलू और अभी पिल्लू और एक बच्चा और। हम सारे के सारे में आंसरेबल बने और सब में बुरे बने। अरे आंसरेबल आप ऐसे किसी भी उसमें हमें ये नहीं बोला गया कि आपने अच्छा किया है, आपने हमारे बच्चे केयर किया है। हाँ। हर किसी में आपको पता है, गोलू का जब इलाज हुआ था, एक दिन में 2-2 हजार रुपए के प्लास्टर है उसके। हाँ, 3 बार प्लास्टर हुआ इसको, सीधा 6 हजार रुपए। उसने कितने प्लास्टर काटे हैं अपने? 3 प्लास्टर काटे उसने, 6 हजार रुपए के उसके ऊपर प्लास्टर हुए, इसकी दवाई गोली हुई, उसके इंजेक्शन लगे, है ना, उसके एक्सरे हुए। किसी एक बच्चे पे भी 10 से 12 हजार रुपए निकल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में पता है गॉसिप्स क्या होती हैं, कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, इनको तो मोटा पैसा आ रहा है। अब अरे यार, वो मोटा पैसा आ कहां रहा है? हमें भी तो दिखाओ वो मोटा पैसा है कहां। लिटरली अगर सोशल मीडिया में रोहन, अगर मोटा पैसा आ भी रहा है, ये मोटा नहीं छोटा भी पैसा आ भी रहा है, तो इस दुनिया में सब पैसा कमाने के लिए ही तो दिन रात एक कर रहे हैं, सब पैसे के लिए तो हो रहा है। अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम गलत क्यों हैं? हम लोग ना यार यहाँ सुकून के लिए आए थे, लेकिन हमारा ना सुकून, हमारी तो पुरानी सोसाइटी से ही सुकून यहाँ पे आ गया, सुकून यहाँ पे आ गया, मतलब हम इंटरनली हराम ही हो गया है ना। तो बस बताना ये था कि यार जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है सब कुछ सही हो। मतलब हो सकता है इंसान की जो लाइफ है उसमें मतलब थोड़े उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, है ना, परेशान हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। बट क्या होता है कि मतलब या फिर हमें आप एक चीज बताओ, अगर हम कोई भी बच्चा रेस्क्यू करते हैं, हम उसके बाद में सीधा QR कोड लगा दिया करें, है ना हिमशु, कि भाई हमने इस बच्चे पे इतना खर्च करा है, अब अगर कोई कर सकता है तो कर दो। जो हमने अब तक ये किया हुआ है ना कि नहीं, हम जो आपस में कर रहे हैं, कोई हमें भेज देता है या सारी चीजें, जैसे पता चला आप ने उस बच्चे को देखा एंड यू फील कि मतलब नहीं इसका अमाउंट ना मेरे को कर देना चाहिए, तो आपने वो पूछ के कर दिया पर्सनली मैसेज करके। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना एक QR कोड साथ में लगा देना चाहिए कि भाई इतना अमाउंट है, आप भेज दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी NGO प्लान किया हुआ है ना। और जाहिर सी बात है, इतनी नेगेटिविटी के साथ में NGO तो नहीं चला सकते, है ना हिमशु। अरे हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऊपर से हमें सुनने को मिल रहा है कि जो ये पिल्लू की जो बात हुई, ऊपर से हमें धमकी ये मिल रही है कि मैं आपके खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही हूँ, पोस्ट कर दूंगी, मतलब मैं आपको डिफेम कर दूंगी। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल करो। सोशल मीडिया में आपको जो लगता है, जैसा लगता है आप करो। मतलब हमें सच में नेगेटिविटी के लिए हमारे अकाउंट पे कोई जगह नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के बाद में हमने बिल्कुल सोच लिया है कि हमें किसी और का हमें किसी डॉग रेस्क्यू नहीं करना है। हमें जितने अपने टेक केयर कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में 200-250 बच्चे हैं, 200-250 बच्चे इज गुड फॉर अस कि भैया उन्हें खाना खिलाएंगे। और हाँ, खाने की बात, एक महीने में 400 से 500 kg लगता है। 20 kg का कट्टा 3000 रुपए का आता है। अब आप कैलकुलेट करना कितना अमाउंट लगता होगा। मतलब मेरा पर्सनली नहीं लगता, लेकिन लगता तो आप लोगों का ही है। चाहे भैया ने भेजा हो खाना, चाहे आप किसी ने भी भेजा हो, चाहे कहीं से भी खाना हो, मैनेज तो करते हैं ना। 500 kg इकट्ठा करने में हालत खराब हो जाती है, और सिर्फ इकट्ठा करके रात को 1-1 बजे तक खिला के आना मतलब इजी नहीं होता है। और उस पे भी फिर आप मतलब आप ये बोल रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि रोहन घर पे है, हिमशी घर पे है, तो हमें तो कोई काम ही नहीं है, हम तो इतने वेले हैं
कि हम तो कितने भी डॉग्स की केयर कर लेंगे। यार मैं फिर अगर हम घर पे बैठे दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमें काम नहीं है पूरे दिन, और आप इतने काम वाले हो। आपका सिर्फ 3 दिन के लिए कुछ पैसों का नुकसान हो गया, आपका कुछ काम कैंसिल हो गया, पप्पी को आपने 3 दिन रख लिया तो आप इतने तिलमिला गए, इतने परेशान हो गए। सोचो हमने तो 8 दिन उस बच्चे को रखा है, उसकी केयर की है बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, बिना किसी कंप्लेन के। तो ये जो था ये ना, ये कुछ फैक्ट्स थे, मतलब ये सच्चाई है, मतलब जो चीजें होती हैं। तो अगेन वी आर सेइंग कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। हमारे बारे में जिसको सोचना है, जैसा सोचना है सोचो। हम पैसा कमा रहे हैं, हमें डिफेम करना है, कुछ भी करना है, हम जो मर्जी कर रहे हैं। नवाब ने सिखाया, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हम करते रहेंगे। हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस इसलिए बता रहे हैं कि भाई फैक्ट भी होते हैं कुछ, आपको भी पता चले कि आज के टाइम में भलाई करने का रिजल्ट ये मिलता है। बट ये प्रसाद है। हम लोग बाकी लोगों के बच्चे रेस्क्यू नहीं करेंगे। मतलब मैं आज के बाद में किसी का बच्चा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे कोई कितने भी फोन पे रोए, हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाए। तो भाई ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। किसी से कोई हेट नहीं है, आप सबको बहुत सारा प्यार है ना। बस फैक्ट बताने दे, बच्चों की हेल्प करो, खाना खिलाओ और इन सब चीजों का भी ध्यान रखो। ये पॉलिटिक्स बहुत चलती है, मतलब ये गलत है और बहुत ही गंदा है। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है ना, आपको लाइफ टाइम उसका रिगार्ड रखना चाहिए कि हाँ भाई वो फलाना बंदा मेरे काम आया था। और आप टाइम के मतलब आप 8 दिन पहले हेल्प ले रहे हो और 8 दिन के बाद में आप धमकियां दे रहे हो। और दोस्तों आप बता देना कि अगर ये वीडियो डिलीट करनी है हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है ना ये वीडियो हमें डिलीट कर देनी चाहिए पिल्लू वाली, तो ठीक है हम डिलीट कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारी रील मोनेटाइज नहीं है, हमारी रील कोई मोनेटाइज नहीं है, हमसे कोई रील से कोई पैसा नहीं है, पैसा नहीं आता। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।